Assalamualaikum dear students, वेलकम बैक xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन के अंदर मैं आपको फार्मूलास और फंक्शंस के बीच में फर्क बताऊंगा। मींस के फार्मूला क्या चीज है और फंक्शन क्या चीज है, इन दोनों में मेन फर्क क्या है, फार्मूला का क्या फायदा है और फंक्शन का क्या फायदा है, फार्मूला में क्या चीज आपकी डिसएडवांटेज है और फंक्शंस के क्या है, ये सिंपली चीजें इस लेसन के अंदर डिस्कस हम लोग करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, तो फार्मूलास हमेशा आपके पास जो स्टार्ट होते हैं वो आपके पास इन ब्रैकेट से, इन पैरेंथेसिस से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ये आपके फार्मूलास को स्टार्ट करते हैं, फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और फार्मूला जो होता है आपका वो सिंपली, जैसे मैंने आपको बताया था, आपके पास प्लस माइनस डिवाइड वगैरह के होते हैं, ये आपके पास सिंपली फार्मूलाज होते हैं। ठीक है, इनके थ्रू आप फार्मूला बनाते हो। लेकिन जो आपके पास फंक्शन होता है वो पहले से बना बनाया एक प्रीपेड फंक्शन है जिसका ऑलरेडी कोई ना कोई एक यूनिक नेम होगा। जैसे हमारे पास यहां पर इक्वल टू सम और पैरेंथेसिस इसके साथ मौजूद है। इस तरह से आप आगे आ जाएं, हमारे पास एवरेज का फार्मूला आता है और उसके साथ उसके कॉलम्स वगैरह मौजूद हैं। तो इसके अंदर हम लोग फार्मूलाज की जस्ट हम आपको जाकर वहां पर आपको वैल्यूज देनी होती है। फार्मूला प्रीमेड फंक्शन, प्रीमेड एक फंक्शन बना हुआ होता है, जैसे आप एंटर करते हो उसके ऊपर अप्लाई कर देता है। जबकि फार्मूला के अंदर हमें स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को डिफाइन करना पड़ता है। आए प्रैक्टिकली तौर पे देखते हैं इन दोनों में मेन फर्क क्या है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने अपने पास एक्सेल के अंदर एक शीट बनाई है, इसके अंदर मैंने कुछ नंबर्स टाइप किए हैं। अब यहां पे मैं एक एवरेज का फार्मूला लगाऊंगा और फिर मैं एवरेज का फंक्शन लगाऊंगा और फिर मैं आपको इन दोनों में डिफरेंट बताऊंगा, इन दोनों में डिफरेंस कहां पर आ रहा है। तो आए करते हैं, इन सब की मैं एवरेज निकालने जा रहा हूं। बहुत सारी चीजें भी ऐसी हैं जो मैं अभी फार्मूलाज में दूंगा, आपको अभी मैंने बताई हुई नहीं है, लेकिन मैं आपको जस्ट अभी इन दोनों के बीच में फर्क बताना चाह रहा हूं। आगे जाकर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप्स इन दोनों के अंदर गाइड करूंगा। यहां मैं ब्रैकेट्स दे देता हूं, मैं कहता हूं इस वैल्यू को आपने क्या करना है, प्लस कर देना है। देन इस वैल्यू को भी मैं प्लस करा देता हूं, इस सेल को भी प्लस कर देते हैं, इस वैल्यू को भी प्लस कर देते हैं। और यहां पे देखें, अब यहां पर अगर आपको एक चीज याद रहे, मैं यहां पर सेल्स के नाम देता जा रहा हूं। ठीक है, जबकि पिछले सेंस के अंदर जो मैंने फॉर्मूला किया था वहां पे मैंने वैल्यूज ऑलरेडी टाइप कर दी थी, लेकिन यहां पे मैंने सेल्स के नाम दिए हैं। और मैं इसके क्लोज कर देता हूं। अब मुझको इसकी एवरेज निकालनी है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 आपके पास सेल्स हैं, तो इसको डिवाइडेड बाय आप 5 कर दें। और जैसे मैं सेंटर करूंगा तो मेरे पास इसकी एवरेज निकल कर आ जाएगी। ये तो था मेरा एक फार्मूला, यानी कि तो हमने एक फार्मूला बनाया, उसके तहत हमने क्या किया, उस वैल्यूज को उठाकर हम सामने ले आए हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको कोई फंक्शन दे दूं, अब वो कैसे होगा, इक्वल टू डाला आपने और ए वी, जैसे ही आप ए वी इंटर करेंगे तो आपके पास देखें यहां पर उसके नाम बने हुए आ जाते हैं। आपको कौन सा फंक्शन चाहिए, तो मुझे एवरेज का चाहिए था। और देखिए मेरे पास ये पैरेंथेसिस जो ब्रैकेट्स का निशान है, ये खुद खुद स्टार्ट मेरे पास नजर आ रहा है। इसे बता दूंगा यार, मुझे यहां से लेकर टू यहां तक की वैल्यू तमाम चाहिए। ये तमाम मैं आपको बताऊंगा ये मैं कैसे वैल्यूज दे रहा हूं इससे, जस्ट मैं भी आपको फर्क बताना चाह रहा हूं। और जस्ट आप इसे एंटर कर दें तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, दोनों में मेरे पास सेम वैल्यूज निकलकर आ रही हैं यहां पे। ठीक है, अब हम कुछ वैल्यू चेंज कर देते हैं इनकी। जैसे अब मैंने जैसी वैल्यू चेंज की, दोनों में मेरे पास वैल्यू डिफरेंट हो रही है, बिल्कुल परफेक्ट है। यहां पर मैं वैल्यू चेंज कर देता हूं और यहां पे मैं वैल्यू कुछ चेंज कर देता हूं। तो अगर आप देखते जाएं यहां पे, तो आपके पास हर एक चीज साथ साथ चेंज हो रही है। अब आप कह रहे हो कि यार आखिर दोनों में फर्क क्या है, हम किस चीज को आखिर यहां इस लेसन के अंदर तलाश करने आए हैं। अब फर्क यह है डियर स्टूडेंट्स, फर्ज करें इनमें से अगर मैं एक की वैल्यू उड़ा दूं, ठीक है, वैल्यू से क्या मुराद है, फर्ज करें यहां पर मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने इसको डिलीट कर दिया है, तो अब आपके पास फर्क नजर आया। देखें अब जो उसने मेरे पास फर्क निकाला है वो यहां से 1 2 3 4 5 को इसने डिवाइड किया है, जबकि आपका जो फंक्शन है उसको ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है, वहां पर कुछ भी नहीं है, तो उसने अब वहां पे कुछ भी नहीं स्टेप उठाया। तो समझ गए मेरी बात, ये फर्क होता है इन दोनों के अंदर।
तो फंक्शंस जो आपके पास होते हैं वो ऑलरेडी इतना इंटेलिजेंट होता है, वो सब कुछ खुद ही कैलकुलेशन वगैरह निकाल कर ले आता है, जबकि फॉर्मूलाज में आपको हर एक चीज को स्टेप वाइज उसको गाइड करनी पड़ती है, उसको बताना पड़ता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बाकी की डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में देखते हैं। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इन वीडियो की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए आपको अभी हमें कॉल करना होगा। कॉल करने के लिए हमारा ऑनलाइन हेल्प नंबर है 0343901779, या हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारा एड्रेस है xpacademy@ymail.com, या आप हमें स्काइप पे ज्वाइन कर सकते हैं। स्काइप पे ज्वाइन करने के लिए हमारा आईडी है XP Academy। तो डियर स्टूडेंट्स, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।